बेटी के घर का खाना खाने से क्यों टूट जाता है घर का सुख शांति? क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि बेटी के घर का अन्न ग्रहण करने से माता पिता को ऐसे 3 बड़े पापों का भागी क्यों बनना पड़ता है, जिनका दंड उन्हें अपने जीवन में ही दुख, अपमान और अशांति के रूप में भुगतना पड़ता है? क्या यही कारण नहीं है कि अनेक माता पिता बुढ़ापे में रोग, कष्ट और संतानों से दूरी होने का दुख झेलते हैं? अब जो विषय में आपके समक्ष रखने जा रहा हूं वह केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन की वो सच्चाई है जिसका प्रभाव सुनने मात्र से नहीं बल्कि समझने और मानने से घर परिवार की दिशा बदल देता है। तो आप लोग मन को शांत रखिए, श्रद्धा को जागृत कीजिए और इस पावन कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए। गांव था धर्मपुर, मिट्टी के घर, आंगन में तुलसी चौरा और दरवाजे पर बंधी हुई गाय। उस गांव में एक सीधा साधा ब्राह्मण रहता था, पंडित हरिदत्त। वे बहुत बड़े विद्वान नहीं थे पर मन के बड़े शुद्ध थे। उनकी पत्नी थी धर्मवती। धर्मवती का स्वभाव ऐसा था कि रोटी बनाते समय भी रोटी पर हाथ रखने से पहले मन ही मन भगवान का नाम लेती। उनके घर में जो भी आता उसे खाली हाथ नहीं जाने देती, पर साथ ही मर्यादा का पालन भी उतना ही कठोर था। हरिदत्त और धर्मवती की एक ही संतान थी, बेटी, नाम था गौरी। गौरी बचपन से ही बहुत समझदार, मां के साथ चूल्हे पर बैठकर दाल में नमक कम ज्यादा करना सीख गई थी और पिता के साथ बैठकर रामायण की चौपाइयां भी सुन लिया करती थी। पर समय अपनी गति से चलता है। गौरी जवान हुई और उसके विवाह का समय आया। गांव में ही एक संपन्न परिवार था, सेठ रघुनाथ का। उनके बेटे का नाम था माधव। बाहर से सब ठीक, कपड़ा अच्छा, घर बड़ा, बोलचाल मीठी, रिश्ता तय हुआ, विवाह हुआ और गौरी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। विदाई के दिन धर्मवती ने बेटी के माथे पर हाथ रखकर बस इतना कहा, बिटिया, ससुराल में सुख हो तो भी अहंकार मत करना, दुख हो तो भी घर की चौखट को दोष मत देना, और एक बात, अपने पिता का मान रखना पर अपने पिता को कभी अपनी रसोई का छड़ी मत बनाना। गौरी ने मां की बात सुनी पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाई। उसे लगा मां बस परंपरा की बात कर रही है। समय बीता, गौरी का गृहस्थ चलने लगा, पर सेठ का घर बड़ा था और बड़े घरों में दिल कई बार छोटा हो जाता है। गौरी की सास जसोदरा हर बात में ताना देती, कभी नमक कम, कभी घी ज्यादा, कभी ये कि मायके वालों ने क्या दिया, और कभी ये कि हमारे घर की बहू को तो हम बना रहे हैं। माधव स्वभाव से बुरा नहीं था, लेकिन बाजार और बही खाते में इतना उलझा रहता कि घर की आग की लपटें उसे दिखती ही नहीं थी। गौरी धीरे धीरे भीतर से टूटने लगी, पर उसने पिता के घर खबर नहीं भेजी क्योंकि उसे पिता की इज्जत प्यारी थी। वो बस मंदिर जाकर रो लेती और चूल्हे पर आंसुओं को आंचल से पोंछकर रोटी सेंक देती। इधर धर्मपुर में पंडित हरिदत्त की हालत बदलने लगी। खेती ठीक नहीं हुई, घर में बचत कम थी, ऊपर से हरिदत्त की कमर में दर्द रहने लगा। धर्मवती ने अपने गहने गिरवी रखे, फिर भी घर का खर्च किसी तरह चल रहा था। मां बाप के चेहरे पर चिंता थी, पर वो चिंता भी बेटी तक नहीं पहुंचने देते थे। एक दिन गांव में कथा प्रवचन हुआ। वहां एक महात्मा है, उन्होंने बड़ी सरल भाषा में कहा, जब बेटी विदा होती है तो वो सिर्फ देह से नहीं जाती, घर की रसोई की लक्ष्मी भी साथ लेकर जाती है। बेटी के घर का अन्न उसके पति के घर का अन्न है, उसमें बेटी का अधिकार तो है पर मां बाप का अधिकार नहीं। मां बाप अगर उस अन्न को स्वीकार करते हैं तो कई बार वो अन्न नहीं, बेटी का संकोच खाते हैं। ये बात सुनकर धर्मवती का मन कांप गया। उन्हें अपनी कही हुई वही पंक्ति याद आई, अपने पिता को कभी अपनी रसोई का छड़ी मत बनाना। पर जीवन की कठिनाई सिद्धांत देखकर नहीं चलती। कुछ दिनों बाद हरिदत्त की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वैद्य मुकातो परिवादिक तरह ने दवा लिखी, पर दवा महंगी थी। धर्मवती के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने बहुत हिम्मत करके गौरी को संदेश भिजवाया, बिटिया, पिता बीमार हैं, अगर हो सके तो 2 दिन आ जा। गौरी ये सुनते ही घबरा गई। वो भागकर मायके आना चाहती थी, पर ससुराल में अनुमति लेना पड़ता। उसने सास से कहा, अम्मा, बाबूजी की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के लिए जाना चाहती हूं।